Good morning everyone, and today we are going to discuss the questions of exercise 5.2. The chapter name is matrices continued. तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारे इससे पहले हम कितनी 15 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं इस चैप्टर की तो आप उसको एक बार ज़रूर विजिट करें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट एक्स डॉट 3 2 1 -1 इक्वल होगा किसके 4 1 2 3 के। यानी कि मेरी ये सारी मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इंटू एक्स के करने से मेरी इस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी। यानी कि एक मैट्रिक्स है उसको मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो वो मेरी एक दूसरी मैट्रिक्स को दे रही है। तो देखो अब सारे क्वेश्चन मैट्रिक्स में हैं तो जाहिर सी बात है एक्स को भी क्या होना पड़ेगा, मैट्रिक्स। तो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक्स के जो मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स है उसको मान लेते हैं हम कोई वेरिएबल, जैसे ए बी सी कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैंने इसको मान लिया ए और इस वाली टर्म को मान लिया मैंने बी। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर आपने पार्ट नंबर 15 और 14 देखा होगा तो उसमें हमने ये वाले क्वेश्चंस किए थे, एग्जांपल्स भी किए थे। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि हमें x इंटू ये a मान ली थी और इक्वल टू b ये हमें दिया हुआ है, इसको लेके चलना है और इसमें से मेरे को फाइंड करना है x, ये बात ध्यान रखना। अब बाय इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, इनवर्स प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मेरे पास a इंटू ए इनवर्स हो या फिर ए इनवर्स इंटू ए हो तो वो मेरे को क्या दे देता है, आई दे देता है, राइट। यही कहती है इनवर्स प्रॉपर्टी। तो मैं अगर यहाँ से मेरे को ए हटाना है तो मेरे को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि देखो आई आ जाएगा उससे। तो मैंने क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कर दिया। अगर प्री करती तो वो एक्स के इधर आ जाता, उसका हमें कोई बेनिफिट ना होता क्योंकि ऐसे मेरे पास कोई ना तो प्रॉपर्टी है और ना ही कोई थ्योरम है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये कर लिया कि मेरे पास इस प्रॉपर्टी से ये सॉल्व हो जाए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इतनी टर्म आ गई मेरी एक्स ए इनवर्स इक्वल होगा मेरे किसके, बी ए इनवर्स के, क्योंकि दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई होगा। अब देखो यहाँ से ए इनवर्स मेरा क्या बन जाता है, आई, और बी ए इनवर्स मेरा इस साइड बच जाता है। अब देखो x को किसी से भी या फिर i को किसी से मल्टीप्लाई करो वही टर्म आती है। तो जब i को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो मेरा x आया और यही तो मेरे को निकालना था। तो मेरी x क्या आ गई, इक्वल वैल्यू b इंटू ए इनवर्स। तो देखो मेरे पास b पड़ी है लेकिन a इनवर्स नहीं है, राइट। तो a इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अभी देखो पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन नहीं है तो हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अगर पॉलिनोमियल वाले होते तो सिंपल सॉल्व कर लेते। तो हमने क्या किया, डिटरमिनेंट ए निकालना, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू -5 क्या इस 0 के इक्वल है, नहीं है। और अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। और अगर ये नॉन सिंगुलर है तो क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसके बाद क्या निकाल लेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मेरा क्या आया, -1 -2 -1 और 3। ये आपको पता होगा कि मैंने कैसे किया है। आई होप आपको ये सारी टर्म्स क्लियर होंगी। अब बिना किसी देरी के हम आगे चलते हैं क्योंकि पिछली कई वीडियो से हम यही कर रहे हैं, हमारी सारा टॉपिक ही यही था कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। तो ए इनवर्स हमने निकाला कैसे, क्या आया मेरे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। तो ए इनवर्स मिल गया। अब सीधा मल्टीप्लाई कर दें एक्स की वैल्यू के लिए, तो एक्स इज इक्वल टू क्या है, बी इंटू ए ऑफ इनवर्स। ए इनवर्स में क्या कर दिया, बी की वैल्यू है, ए इनवर्स की है, और जो डिटरमिनेंट था वो मैंने आगे लिख दिया क्योंकि देखो मल्टीप्लाई तो मैट्रिसेस की होगी ना, ठीक है। तो मैंने अब मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई की तो क्या आया, 4 1 की मल्टीप्लाई 1 1 से पहले और 4 1 की मल्टीप्लाई 2 -3 से। सिमिलरली 2 3 की मल्टीप्लाई 1 1 से, 2 3 की 2 -3 से। तो मेरी सारी टर्म ही आ गई। जब मेरे पास लास्ट में मैंने टर्म को जोड़ा, 4 + 1 5, 8 - 3 5, 2 + 3 5, 4 - 9 -5। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 5 को मैं अंदर लेके जाऊंगी और मेरे को पता है मैट्रिक्स में जब भी कोई स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ तो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे 1/5 है, 1/5 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, 1 1 1 और -1, राइट। चलें अब देखो 19th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,
फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स फॉर विच 3 2 7 5 एक्स -1 1 -2 1 इक्वल होगा मेरा किसके 2 1 0 4 के। सेम वही क्वेश्चंस है, सिर्फ अब दोबारा क्या करेंगे, लेट करेंगे। इसको मान लिया ए, इसको बी और इसको सी। इतनी बात क्लियर है। अब जो मेरे पास इक्वेशन बनी वो क्या बनी, ए एक्स बी इज इक्वल है मेरे पास सी के। मेरे को क्या करना है, एक्स को अलोन करना है सो दैट मैं अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया बी इनवर्स से। वही प्रॉपर्टी लगेगी इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए इंटू ए इनवर्स हो या फिर ए इनवर्स इंटू ए हो तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, आई। तो मैंने वही टर्म बना दी ए इंटू ए इनवर्स और यहाँ पे बी इंटू बी इनवर्स। तो प्री मल्टीप्लाई किया था ए इनवर्स से, पोस्ट मल्टीप्लाई किया था बी इनवर्स से। तो यहाँ क्या आ गया, आई एक्स आई। आई एक्स आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करो तो वही टर्म देती है। और बची क्या टर्म यहाँ पे, ए इनवर्स सी बी इनवर्स, राइट। अब देखो मेरे पास सी पड़ा है लेकिन ए इनवर्स और बी इनवर्स मेरे को निकालना पड़ेगा। इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये सारे वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं जो हम पहले कर चुके हैं। बस ये है कि एक बार हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लें सो दैट हम जब एनसीईआरटी सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसी में से तो क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी के। हम एनसीईआरटी का ब्रॉड चीज़ कर रहे हैं, एलिमेंट्स का मैथमेटिक्स कर रहे हैं हम। एलिमेंट एक तरह से 3 गुना लगा के चलो, एनसीईआरटी का 3 गुना है। अब आप सोच के देखो, आप किसी चीज़ का 3 गुना कर रहे हो तो आप उसका सिंगल क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए हम ज़्यादा करेंगे और इजीली पेपर अच्छे मार्क्स से क्लियर करेंगे। तो ए आ गया, डिटरमिनेंट ए निकाल लिया, एडजॉइंट ए निकाल लिया, यहाँ पे डिटरमिनेंट भी निकाल लिया और एडजॉइंट भी निकाल लिया। जो वैल्यू थी उसमें पुट कर दिया तो क्या आया, एक्स इज इक्वल क्या होगा, ए इनवर्स सी बी इनवर्स के। ए इनवर्स की वैल्यू रख दी, सी की वैल्यू रख दी बी इनवर्स की। और मेरे को पता है जब भी मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एक टाइम में 2 की मल्टीप्लाई हो सकती है, चाहे आप पहले इन दोनों की कर लो चाहे इन दोनों की कर लो। तो मैंने फर्स्ट 2 को चूज़ किया और इनकी की मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 0, 5 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 8। सिमिलरली -7 इंटू 2 और 3 इंटू 0, -7 इंटू -1 और 3 इंटू 4, राइट। कैलकुलेट करके मेरे पास आया 10 -13 -14 और 19। अब क्या करेंगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। मेरे पास रिजल्ट क्या आया, -16 3 24 और -5। क्लियर है इतनी बात। एक बात और मेरे को आपको बतानी थी, हर क्वेश्चन में जब भी आप ये सॉल्व कर रहे हो ना तो इक्वल में ज़रूर लेके चलना। जैसे मैंने इक्वल का साइन डाला हुआ है ना, तो आपको भी ये इक्वल का साइन डालना नेसेसरी है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर के माइंड में ये होता है भी इस बच्चे ने क्वेश्चन तो सारा किया हुआ है लेकिन मेरे को नंबर काटने हैं, तो वो इसी चीज़ के नंबर काट लेता है, ठीक है। जिसको हम कहते हैं एग्जामिनर का मूड खराब हो रहा था, राइट। तो आपको इस छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखना है सो दैट आप एग्ज़ाम में ऐसी गलतियाँ रिपीट ना करें। अब फाइंड द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स ऑफ इक्वेशन। हमें मैट्रिक्स ए फाइंड करनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेम वही चीज़ है, ये दी हुई है मैट्रिक्स और देखो अब ए दिया हुआ है, इसको मान लेंगे हम कुछ और बी, इसको मान लेंगे सी और इसको मान लेंगे डी। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, बी ए सी इक्वल टू डी। ए निकालना है ना, ध्यान रखना। तो प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स और पोस्ट मल्टीप्लाई बाय सी इनवर्स। तो ये क्या आ जाएगा, बी इनवर्स ए सी इनवर्स, ठीक है। डी यहाँ पे डी है ना, बस ये हमको सॉल्व करना है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है बी इनवर्स और सी इनवर्स की, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा करते हुए। तो हमें शो करना है कि 110x - 10x और 1 का इन्वर्स, ये ध्यान रखने वाली बात थी। उसमें ना ए इन्वर्स नहीं दिया हुआ था पेपर में, उसमें क्वेश्चन में उसकी वैल्यू दी हुई थी कि वैल्यू दे के ऊपर इन्वर्स लगा दिया था।
तो इनटू करना है किससे, 1 माइनस 10x और 1 से इक्वल क्या होगा, वो किसके होगा, इक्वल cos 2x माइनस sin 2x और cos 2x के, मतलब ये मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे को इन्वर्स निकालना पड़ेगा। इन्वर्स निकालने से पहले इजी हो मेरे लिए, इसलिए मैं इसको a मान लेती हूँ। जब मैंने इसको तो अब क्या निकालूंगी मैं, ए इन्वर्स, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, ए इन्वर्स। तो जब मैंने ए इन्वर्स के लिए फाइंड आउट किया तो क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए और अपॉन में डिटरमिनेंट ए। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकाल लिया, क्या आया, सीकेट स्क्वायर एक्स, और एडजॉइंट ए निकाल लिया, क्या आया, 1 माइनस 10x और 1। अब ए इन्वर्स में पुट कर देंगे, क्या होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। अब क्वेश्चन क्या कहता था मेरा, इसका इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय दिस, वो आना चाहिए इसके इक्वल। तो मैं राइट हैंड साइड लेके चलूँगी, ये मेरी राइट हैंड साइड है और ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये लेके चलूँगी मैं। अब मेरे पास क्या आएगा, ये है इन्वर्स की वैल्यू और ये है एग्जैक्ट वैल्यू। तो इसको उठाया मैंने, टेकिंग LHS एंड सॉल्व इट। तो मेरे पास क्या आया यहाँ पे, इक्वल का साइन ज़रूरी है डालना। तो 1 अपॉन सीकेट्स के इसकी मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस 10 इंटू 10, माइनस 10 के 1 इंटू माइनस 10 और माइनस 10 इंटू 1 माइनस 1 10। सिमिलरली 10 इंटू 1 10 और 1 इंटू 10 10। तो 10x इंटू माइनस 10x माइनस 10 स्क्वायर एक्स और 1 इंटू 1 1। इतनी बात क्लियर है। अब देखो बाहर चल रहा है 1 अपॉन सीकेट स्क्वायर, इसको लेके चले गए अंदर और जब डिवाइड किया तो क्या आया, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे माइनस 2 10x अपॉन सीकेट स्क्वायर एक्स माइनस 10x अपॉन सीकेट स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया बस, और कुछ इसमें करने की बात नहीं है। ये किस चीज़ की वैल्यू होती है, cos 2x की। यहाँ पे क्या है, 2 sin x cos x, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x। इतनी बात क्लियर है। तो क्या रख दी वैल्यू, इसकी वैल्यू रखती cos और इसकी वैल्यू रखती sin, और यहाँ पे फिर से sin और ये cos, और देखो बाहर इसमें माइनस का साइन था तो ये माइनस का। अब देखो चेक करते हैं कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। 2x sin cos 2x माइनस sin 2x और cos 2x, cos 2x माइनस sin 2x और cos 2x। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन हो जाता है प्रूफ। इसी तरह हमारी 5.2 एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे हम 5.3 के क्वेश्चंस। इस तरह हमारी मैट्रिसेस चैप्टर ये पूरा हो जाएगा। आपको लगेंगे 2 वीक्स। 2 वीक्स में आपका ये पूरा हो जाएगा और इसमें मैं आपका टेस्ट भी ले लूँगी अगर आपको हो तो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना अगर आपको इसका टेस्ट भी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद अस इफ यू लाइक द वीडियोस।